खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। ख्वाजा मेडिकल सफदर कॉलेज सिविल अस्पताल सियालकोट में रेस्क्यू 1122 की तरफ से हंगामी सूरत-ए-हाल और आग लगने की सूरत में फर्जी मशक़ का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट के गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सिविल अस्पताल सियालकोट में रेस्क्यू 1122 की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए फर्जी मशक़ का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122 की 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें आग लगने की सूरत में आग को बुझाने, बिल्डिंग के अंदर फंसे अफराद और उसके अलावा ऊंचाई वाली बिल्डिंग में फंसे अफराद को बचाने का अमली नमूना पेश किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं TV4U के नुमाइंदे मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। आज की जो मॉक ड्रिल 1122 की टीम ने अरेंज की है, उसके लिए हम इस टीम का और उनके इंचार्ज इंजीनियर वीर साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने ये मॉक ड्रिल का बड़ा एक्सटेंसिव अरेंजमेंट की है, जिसकी वजह से हमारे स्टाफ के अंदर अवेयरनेस आई है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या होता है, कोई हादसा होता है, तो उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, किस सीक्वेंस में चलना है, सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए। और स्टाफ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो नुकसान कम से कम किया जा सके और बल्कि नुकसान से बचा जा सके और अपने लोगों को किस तरह एवैक्यूएट करना है। हमारी जो लोकल टीम है जिसने ये सारी अरेंजमेंट की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की अवेयरनेस का जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है वो बाकी लोगों को भी कन्वे करें कि किस तरह वो हादसात से नुकसान कम से कम हो और हादसा से किस तरह बच सकते हैं। जी, आज ये ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में रेस्क्यू 1122 के साथ मिलके ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज ने मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल को करने का मकसद ये है कि एक तो हम जो रेस्क्यू के नौजवान हैं उनकी फ़िटनेस को चेक करें, अपना इक्विपमेंट चेक करें और अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकें। और दूसरा ये है कि जैसे हमने ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में हमने ये की है, इसी तरह से हम पाक आर्मी के साथ और पुलिस के साथ भी कर रहे हैं ताकि उस इदारे के जो लोग हैं वो भी रेस्क्यू के साथ मिल के काम करें। और जो हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं उसका मकसद ये है कि लोग पैनिक ना हो, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने प्रेमिसेस में मौजूद जो आलात हैं उनको चलाना जानते हैं और किसी भी ऐसी नागहानी सूरत हाल में उन इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके तो अपने आप को महफूज रख सकें। तो ये आज हमने मॉक एक्सरसाइज की है और हम शुक्रगुजार हैं जो टीम है ख्वाजा सफदर की, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ फुली कोऑपरेट किया है। इनकाद कराई है। इसका मकसद ये था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारा स्टाफ है उनको ये अवेयरनेस दी जाए कि अगर हंगामी हालात पैदा हो जाएं, आग लग जाए, तो आपने कैसे बाहर निकलना है और कैसे आपने 112 को इतला करनी है और उसके जो SOPs हैं उस पर कैसे अमल करना है। तो ये आज का हमारा कराने का मकसद ये था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बड़ा अच्छा एक अवेयरनेस मैसेज गया है और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करके तो हम नुकसान से बच सकें। तो कैसा लग रहा है कि ये अपना प्रोग्राम कैसा कर रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और ये जो गवर्नमेंट है जिन्होंने इनको बनाया था उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इदारा उन्होंने बनाया और जो DO साहब हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। अपनी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में थोड़े से पार्टिसिपेट करते हैं ताकि खुदा ना खास्ता कर को कोई डिज़ास्टर हो जाए उसमें लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि इसमें अपना किरदार हम कैसे अदा कर सकते हैं। किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू हमावक्त तैयार है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम, TV4U न्यूज़ सियालकोट। बराह करम TV4U को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।